झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पार्टी आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं। वहां उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमर ने। उसके झंडा बुलंद करते रहते हैं कि बादल जी अब तो दिल्ली हैं। और अमूमन ये देखा गया कि आप उड़ीसा भी गए, आप बिहार भी गए और आप छत्तीसगढ़ में भी गए, दिल्ली भी आए थे। तो क्या मकसद है ये कानून को पूरे देश में में इसके खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं या फिर क्या है ये, किस तरह से इसको आप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि जब 2 महीने से सिंघू बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे थे तो वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे। जब 60 लोगों की शहादतें इस आंदोलन के दौरान गई, वो भी किसी पार्टी के लोग नहीं थे। वो लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर कर गए। लेकिन सरकार का ध्यान आकृष्ट अभी तक इस ओर नहीं हुआ, संवेदनशीलता नहीं दिखी और हद तब हो गई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंट करना पड़ा। ये चूँकि नेशनल इशू है, पूरे इस जो कानून के विरोध में पूरे देश में आग फैली हुई है और सत्ता पक्ष के कतिपय शीर्षस्थ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये चंद लोगों का आंदोलन है। मैं छत्तीसगढ़ गया, वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। बिहार के मिनिस्टर ने झारखंड के जमशेदपुर में आके बोला था कि बिहार के एक भी किसान इसके विरोध में नहीं है। अभी पिछले दिनों वहाँ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनी थी इसके विरोध में, और जो सिंघू बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे हैं उनके किसानों के समर्थन में हमने वहाँ जाके पटना में नैतिक समर्थन दिया, तेजस्वी यादव सर जी से मुलाकात किया और वहाँ के कृषि मंत्री को कहा कि मैं पटना आया हूँ और आप देख लीजिए मंत्री जी, आपके प्रदेश में लाखों किसान इस बिल के विरोध में खड़े हैं। वो दूसरे की बात क्यों करें? शिरोमणि अकाली दल का स्टैंड क्या है ये बताएं। उनके जो पार्टनर हैं, उनके मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दिया है। तो पूरे देश में आग लगी हुई है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो लोग हैं वो निजी स्वार्थ के बस जो है इस तरह के काम कर रहे हैं या इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सरकार बात इतनी नहीं बढ़ती। कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, आप स्टेट के विधानसभाओं में बहस कराते हैं, आपने वो नहीं कराया। जब आपका मानसून सत्र चल रहा था उसमें कोरोना सवाब पे था, गाइडलाइंस बिल्कुल हार्ड थे, उसमें आपने संसद चलाने की अनुमति दी। लेकिन अब जब कोरोना को लगभग हम टैकल कर चुके हैं, उस तरह का भय का माहौल नहीं है, वैक्सीन तैयार हो गया, तो आपने शीतकालीन सत्र से स्केप किया। तो ये देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आप बहस से भागना चाहते हैं, बहस का हिस्सा ऐसे नहीं बनने देना चाहते। क्या लोकतंत्र यही है? आप राजतंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। इस तरह का ये जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, शासक का निरंकुश होना ये बताता है कि विपक्ष कहीं कमज़ोर तो नहीं। अनेक स्टेटों में जाके कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि विपक्ष कहीं भी कमज़ोर नहीं है, दो दो हाथ करने को तैयार है। साथ ही ये षड्यंत्र जो 26 जनवरी को उन्होंने रचा, 2 महीने 60 लोगों की जाने जाती है, लाखों लोग खुले आसमान के नीचे रहते, एक परिंदे के मारने और मरने की खबर नहीं आती और बिल्कुल देखिए आज हिंसा को उठती है। तो ये जांच का विषय है और ये रायसीना में बैठे हुए हुक्मरान से ये न्याय मिलना संभव नहीं है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से हम मांग करते हैं कि न्यायिक जांच कराएं और इस आंदोलन को दबाने का जो षड्यंत्र किया गया, जो भी इसके पीछे थे, उसकी मैं निंदा करता हूं और इसकी पर्दाफाश पूरे देश की जनता के सामने। आज आप लोग आपके जो आलाकमान है उनसे मुलाकात होना है, आप लोगों का संगठन महामंत्री, उनसे आपको मुलाकात करनी है। क्या लगता है इन तमाम मुद्दे पर भी आप लोगों को कॉल किया गया या बातचीत की गई है? बिल्कुल, उनका अपना सोच है और हम लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं। अभी बजट आने वाला है स्टेट में, राष्ट्रीय नेताओं का हर एक स्टेट को लेकर ख्याल होता है, प्राथमिकताएं होती है, वो गिनाएंगे। और साथ ही हमारे साथ के स्टेट बंगाल में चुनाव होना है। आप जानते हैं बंगाल और झारखंड का कल्चर बिल्कुल मिलता जुलता है। वहाँ के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते जाते रहते हैं। दोनों जगह की राजनीति संस्कृति एक जैसा होने के कारण एक दूसरे से प्रभावित होता है। उसमें हम लोगों को भी कोई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। आलमगीर आलम साहब को पहले ही प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है। तो इन सब बातों को लेकर और साथ ही कि 1 साल के अंदर हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया, राज्य की जनता के सामने अपने वादे कहाँ तक निभाए, इन सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय पार्टी है
और हर कोई मार्गदर्शन में चलता है। हमारे सीनियर लीडर्स हमें मार्गदर्शन देने के लिए बुलाए। शुक्रिया सर। ये थे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी। इनका साफ तौर से कहना है कि बंगाल में चुनाव है और राज्यों में सटा हुआ बंगाल है झारखंड से, इसलिए जो मार्गदर्शन होगा और ये तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी और इसी पे काम किया जाएगा। लेकिन किसानों को लेकर के अभी भी ये जागरूक करने पर लगे हैं और इनका ये भी कहना है कि पूरे देश ये घूम घूम करके इस बात की जानकारी देंगे कि ये कानून कितना नुकसानदेह किसानों को लेकर। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत।